आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। By showing an image of our refuge. यह बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर हॉस। नेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं 18वें लोकसभा सत्र की। 18वें लोकसभा के गठन के बाद संसद का पहला सत्र चल रहा है। आज छठा दिन है। छठे दिन विपक्षी सांसदों ने आरएसएस नीट पेपर लीक समेत ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। वहीं राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान भगवान शंकर की तस्वीर लहराने लगे। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उनको टोकते हुए नियम पुस्तिका निकाल ली। In the BJP and the RSS about the ideas that we used, the entire opposition used to defend the idea of India. Where these ideas come from and how they gave us the strength, all of us. आपको बताते चले कि आज राहुल गांधी ने कहा कि सदन में हम शिव जी की तस्वीर भी नहीं दिखा सकते। आप मुझे रोक रहे हैं। मेरे पास और भी तस्वीरें थी जिन्हें दिखाना चाहता था और बताना चाहता था कि शिव जी ने किस तरह से रक्षा की है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने भगवान शिव को अपने लिए प्रेरणा बताते हुए कहा कि उनसे विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष की मुझे प्रेरणा मिली है। So I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? सर, शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर, शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर, मना है तो रख देता हूं सर। नो, एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बता रहे। नो प्लीज नो। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। आपने कहा नियम से, ऐसा नहीं है। माइक दीजिए सर। जी सर, क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए। माननीय सदस्य सर, मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र इस हाउस में दिखाना मना है। यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। उनके बाएं हाथ में त्रिशूल का मतलब अहिंसा है। हमने सच की रक्षा की है बिना किसी हिंसा के। भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनके लिए सिर्फ सत्ता मायने रखती है। राहुल गांधी की स्पीच के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए और बोले, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर विषय है। डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डराओ मत। अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, नफरत, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Yes, I'm inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। सत्य
पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है और ये ठेका नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। राहुल गांधी के भाषण के बीच बवाल मचने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और बोले, शोर शराबा करके इतने बड़े मुद्दे को दबाया नहीं जा सकता। अमित शाह ने आगे कहा कि विपक्ष के नेता ने कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। इस देश में करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, क्या वो सभी हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना इस सदन में और वो भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा गलत है। इसी के साथ अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग भी की है। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। By showing an image of our refuge. यह बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं
वो हिंसा करते हैं। आज यानी कि 18वीं लोकसभा के सत्र के 6वें दिन राहुल गांधी के साथ विपक्षी सांसदों ने खूब हंगामा किया। साथ ही राहुल गांधी के शिव जी की फोटो दिखाकर पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने राहुल गांधी की आलोचना भी की और उन्हें हिंदू समाज से माफी मांगने को कहा। अब देखना ये होगा कि लोकसभा के इस सत्र में और कितने विवाद पैदा होते हैं। इंडिया टाउन न्यूज़ के आज के नेशनल पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।